आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 4 में हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है उनमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, ये हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई। अब हमारी स्टडी का जो पार्ट रह गया जिसको हमें स्टडी करना है चैप्टर नंबर 10 में, उसमें ग्रुप डेटा के अंदर हमें अर्थमेटिक मीन को स्टडी करना है, मीडियन को स्टडी करना है एंड मॉड को स्टडी करना है। तो आइए हम पहले अर्थमेटिक मीन को स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मीन या अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड फॉलोइंग एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ये भी एक ग्रुप डेटा है और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एक ग्रुप डेटा है, जो कि हमने इनिशियली फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बता दिया था डिफरेंस बिटवीन अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, एक टेबल की फॉर्म में होता है। तो ये दोनों अगर हम क्वेश्चन को फोकस करें तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर मौजूद हैं। डेटा या वैल्यूज़ जो हमें दी गई हैं वो कॉमा कॉमा करके नहीं दी गई, बल्कि एक प्रॉपर चार्ट की फॉर्म में दी गई हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मार्क्स और स्टूडेंट्स के हवाले से एक जो है वो एक एनालिसिस दिया गया है। एनालिसिस कुछ इस तरह से है कि एक टेस्ट लिया गया जिसमें स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 11 से 50 तक ऑब्ज़र्व किए गए। बिलो 11 मार्क्स वो स्टूडेंट से कंसिडर नहीं किए गए। आई थिंक कि वो शायद नॉट कंसिडरेबल या फेलियर एरिया होगा जिसको हमने कंसिडर नहीं किया। हमने कंसिडर जो किया वो 11 के आफ्टर 11 जो स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए उन्हें कंसिडर किया। हमारी जो पहली उसके अंदर जो हमने कैटेगरी बनाई या कैटेगरी फॉर्म की, उसमें 11 मार्क्स से 20 मार्क्स तक जो स्टूडेंट्स थे उसकी एक कैटेगरी बना दी गई। दैन 21 से 30 मार्क्स जिन्होंने ऑब्टेन किए उनकी एक और एक कैटेगरी बना दी गई। 31 से 40 मार्क्स तक जो स्टूडेंट्स आए उनकी अलग कैटेगरी बना दी गई, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 41 से 50 तक थे उनकी अलग कैटेगरी बना दी गई। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट कॉलम में वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 11 से 20 तक थे, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जब हमने उनको ऑब्ज़र्व किया तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो काउंटिंग निकल के आई वो 15 थी। जिनके मार्क्स 21 से 30 तक थे उनकी काउंटिंग 25 थी, जिनके मार्क्स 30 से 40 तक थे उनकी काउंटिंग 21 से 30 थे उनकी काउंटिंग 25 थी, एंड 31 से 40 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंटिंग 35 थी। 41 से 50 तक जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंटिंग 21 थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अपना एक एनालिसिस किया, एक सर्वे किया। किसी इलाके में जाके हमने सर्वे किया और वहाँ पे हमने एज और उस एज के अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, लोगों की तादाद है, उसके ऊपर हमने एक ऑब्जर्वेशन की। हमने जो इलाके का सर्वे किया उसके अंदर हमने एज ग्रुप को जो उसका जो कैटेगरी फॉर्म की वो कैटेगरी 21 से 25 तक जिन लोगों की एज थी उसकी एक कैटेगरी बना दी, और इस कैटेगरी में जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हमें मिले वो 60 थे। ऐसे लोग जिनकी एज 26 साल से 40 साल तक थी उनकी तादाद को देखा तो वो 105 लोग थे, और 41 से 45 तक जितने पीपल्स हैं वो 95 थे, एंड लास्ट एज ब्रैकेट जो हमने लिया वो 56 से 70 तक था, और इस एज ब्रैकेट के अंदर जो हमें लोग मिले वो 25 थे। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं जो कि हमारे पास ग्रुप डेटा में है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अर्थमेटिक मीन या मीन, मीडियन एंड मॉड कैलकुलेट करूंगा, और आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर यही मीन, मीडियन एंड मॉड कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ फॉर योर होम असाइनमेंट, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मूव करते हैं और इस ग्रुप डेटा का मीन कैलकुलेट करने की तरफ।
पास ये जो मार्क्स और स्टूडेंट्स जिनको मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको एलिबरेट कर दिया था डिटेल के अंदर, ये हमारे पास ये हमारे पास जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेफ़्ट टू राइट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। इसको हम सॉल्व करने के लिए इसको हम वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले अपने क्वेश्चन को। तो इसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो मार्क्स का कॉलम है, हमने मार्क्स के कॉलम को यहाँ पे राइट डाउन किया। अभी CI को एक्सप्लेन करता हूँ। मार्क्स के कॉलम को राइट डाउन किया और इसमें जितने भी हमारे पास मार्क्स के जो कैटेगरीज थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पे एक एक करके नोट राइट डाउन कर दी। फर्स्ट कैटेगरी 11 से 20 राइट डाउन की, नेक्स्ट कैटेगरी राइट डाउन की, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी एंड लास्ट कैटेगरी, तमाम के तमाम तर कैटेगरीज हमने मार्क्स की यहाँ पर राइट डाउन कर दी। नेक्स्ट हमने हर कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स की जो काउंटिंग थी उनको राइट डाउन कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी में 11 से 20 में 15 स्टूडेंट्स से राइट डाउन किया और इसी तरह से 41 से 50 तक जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको अकॉर्डिंग टू अपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहते हुए उसे वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्जन इस तरह से होती है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एग्जाम्स में जो क्वेश्चन मिलता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, उसे हमें वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कोई बहुत बड़ा ये जो है ये इशू नहीं है, बहुत इजी है इसको करना। अगर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो वर्टिकल फॉर्म में अगर मिलेगा तो ये तो बहुत इजी हो गया कि हमें, क्योंकि कन्वर्जन ही हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में करनी होती है। तो अगर वर्टिकल फॉर्म में मिलेगा तो हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं, और अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिलेगा तो उसे हम वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास मार्क्स और स्टूडेंट्स, ये इन दो कॉलमों के बाद हमें कुछ कॉलम और यहाँ पे जो है वो ऐड करने होंगे। दो कॉलम यहाँ पे मज़ीद ऐड करने होंगे। अभी उनकी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे CI जिसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं क्या है। हमारे क्वेश्चन में दो तरह की वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू है जिसमें रेंज दी गई है स्टार्टिंग नंबर से एंडिंग नंबर, और एक ऐसी वैल्यू है जो एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड की गई है। वो डेटा जिसमें वैल्यू की रेंज दी गई है दैट इज़ कॉल्ड बाय क्लास इंटरवल, और ये यहाँ पर वैल्यूज़ की रेंज दी गई है। इस कैटेगरी के अंदर 11 से 20 तक की रेंज है, इसी तरह से 20 से 30 तक की रेंज है, 31 से 40 तक की रेंज है, और 41 से 50 तक की रेंज है। जहाँ पे वैल्यूज़ रेंज की फॉर्म में दी जाती है दैट कॉलम इज़ कॉल्ड बाय क्लास इंटरवल, CI फॉर क्लास इंटरवल। और जहाँ पे रेंज के अकॉर्डिंगली एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है दैट कॉलम इज़ कॉल्ड बाय फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो हमें क्वेश्चन में एक वैल्यू क्लास इंटरवल की होती है और दूसरी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की होती है। तो ये हमें थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर इसको एग्जामिन करना होता है कि कौन सा कॉलम हमारा क्लास इंटरवल का है, कौन सा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। फॉर अर्थमेटिक मीन हमें एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है दैट इज़ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा? मिड पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है क्लास इंटरवल के रिस्पेक्ट से। क्लास इंटरवल की जो ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं फर्स्ट रिकॉर्ड के अंदर, ये है हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड इस डेटा का, ये है हमारा डेटा का सेकंड रिकॉर्ड, ये थर्ड रिकॉर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ रिकॉर्ड। इस क्वेश्चन में फोर्थ रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मज़ीद बढ़ भी सकते हैं। इस क्वेश्चन के एतबार से इसको हम देखते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड का क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट जो कैलकुलेट किया जाएगा, क्लास इंटरवल की दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड का मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। मीन्स मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए क्लास इंटरवल के कॉलम को यूज़ किया जाएगा। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड का क्लास इंटरवल कैलकुलेट किया गया, दोनों वैल्यूज़ को एड अप किया गया एंड 2 से डिवाइड किया गया, और इसका जो मिड पॉइंट निकल के आया 11 से 20 का की जो मिड वैल्यू निकल के आई वो 15.5 निकली। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड रिकॉर्ड का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सेकंड रिकॉर्ड की दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस किया और 2 से डिवाइड किया और ये उसका मिड पॉइंट निकला। थर्ड रिकॉर्ड का मिड पॉइंट, इसकी दोनों वैल्यूज़ ऐड करके 2 से डिवाइड कर दी गई, और फोर्थ रिकॉर्ड का मिड पॉइंट, इसके दोनों वैल्यूज़ 41 और 50 को ऐड किया गया, 2 से डिवाइड किया गया। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्लास इंटरवल को यूज़ किया जाता है। क्लास इंटरवल की दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप किया जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है, जैसा कि इस पूरे कॉलम के अंदर शो किया जा रहा है।
मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमें एक कॉलम और यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड होगा फॉर्मूले में पुट करने के लिए। वो जो कॉलम जो हमें नया बनाना होगा, फोर्थ कॉलम, दैट इज़ f को हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे मिड पॉइंट के साथ। हर रिकॉर्ड के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसके मिड पॉइंट यानी कि x से मल्टीप्लाई की जाएगी और ये fx कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट रिकॉर्ड की f की वैल्यू है 15 और x की वैल्यू है 15.5, तो इन दोनों को हम फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट रिकॉर्ड का fx की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे। तो 15 फ्रीक्वेंसी से लिया गया एंड 15.5 x से लिया गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके fx की वैल्यू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए कैलकुलेट कर ली गई। सेकंड रिकॉर्ड में f की वैल्यू 25 और x की वैल्यू 25.5 ली जाएगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसका आंसर सेकंड रिकॉर्ड का fx बन जाएगा। थर्ड रिकॉर्ड का fx, थर्ड रिकॉर्ड की फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में x की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये थर्ड रिकॉर्ड का fx बन जाएगा। फोर्थ रिकॉर्ड के fx में 21 को 45.5 से मल्टीप्लाई करके उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए मिड पॉइंट का एक कॉलम जो कि CI से बनाया गया और fx का कॉलम जो कि फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी और मिड पॉइंट जो हमने निकाला था, इन दोनों वैल्यूज़ को रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड हमने मल्टीप्लाई किया और यूँ हर रिकॉर्ड का fx कैलकुलेट किया। हमें लास्ट काम जो इस डेटा के अंदर करना है, इस चार्ट के अंदर, वो f के कॉलम का टोटल करना है, इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को एडअप करना है और जब हम किसी कॉलम की वैल्यूज़ को एडअप करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बाय सम ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम को टोटल करना चाहते हैं, इसको एडअप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि 15, 25, 35 एंड 21 को हमने प्लस किया, एडअप किया, तो सम ऑफ f निकल के आ गया और वो 96 निकला। इसी तरह से हम सम ऑफ fx निकालना चाहते हैं, तो fx की जो वैल्यूज़ हमने निकाली 232.5 से लेके 955.5 तक, इन तमाम के तमाम तर वैल्यूज़ को हमने एडअप किया, प्लस किया एक एक वैल्यूज़ को और इस तरह से fx का हमारे पास सम कैलकुलेट हुआ जो कि 3068 था। इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपने अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले में फॉर ग्रुप डेटा में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सम ऑफ f की जगह पर 96 की वैल्यू कंसीडर की जाएगी और सम ऑफ fx की जगह पे 3068 की वैल्यू ली जाएगी। तो आइए मूव करते हैं अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए उसके फॉर्मूले की तरफ। Now we can calculate arithmetic mean. This is the formula for arithmetic mean for group data. Mean is equals to sum of fx and sum of f. Sum of fx भी हम प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट कर चुके थे जो कि 3068 था और sum of f जो कि 96 था। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं। सम ऑफ fx की जगह पे हमने 3068 उसकी वैल्यू पुट कर दी और सम ऑफ f की जगह पे उसकी वैल्यू 96 पुट कर दी और हमने 3068 को डिवाइड कर दिया 96 के साथ। तो इस तरह से हमारा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो गया, दैट इज़ 31.958। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो कॉलम बनाने पड़े, मिड पॉइंट का कॉलम x एंड fx। तो ये अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन थी। स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अर्थमेटिक मीन जो हमने कैलकुलेट किया, सिस्टम पे इसकी डिटेल शो करता हूँ। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डेटा थी। अब हम अपने इसी फर्स्ट क्वेश्चन का मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो आइए मीडियन को देखते हैं कि मीडियन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। वही हमारे पास डेटा जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था, मार्क्स और स्टूडेंट का डेटा, उसी डेटा के ऊपर हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने वही हॉरिजॉन्टल फॉर्म को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तमाम तर मार्क्स एंड स्टूडेंट्स की काउंटिंग जो है उसको हमने
हॉरिजॉन्टल फॉर्म से वर्टिकल फॉर्म में उसकी कन्वर्जन की। फर्स्ट कॉलम को हमने क्लास इंटरवल का एंड सेकंड कॉलम को हमने फ्रीक्वेंसी का। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना पड़ा है, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का कॉलम। और CF के कॉलम को हम कैसे यहाँ पे इवेल्युएट या कैलकुलेट करेंगे, ये इस CF के लिए हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। फर्स्ट रिकॉर्ड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 15 यूज़ करेंगे और 15 में चूँकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये पहला रिकॉर्ड होगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के पहले रिकॉर्ड के अंदर पहले रिकॉर्ड के अंदर 0 कंसिडर किया जाए, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इससे ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो लिहाजा फर्स्ट रिकॉर्ड में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फर्स्ट रिकॉर्ड से पिक करने के बाद इसमें 0 को ऐड किया जाएगा और इसका आंसर 15 जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड रिकॉर्ड की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सेकेंड रिकॉर्ड में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 25 यूज़ की जाएगी और इसके अंदर प्लस किया जाएगा ऊपर वाले रिकॉर्ड की जो CF की वैल्यू उसको इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 0 क्यों ऐड किया गया, क्योंकि इससे ऊपर कोई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई कैलकुलेशन नहीं थी, लिहाजा यहाँ पे 0 ले लिया गया। जबकि यहाँ पर सेकेंड रिकॉर्ड में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ली गई और इससे ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू निकली थी वो वैल्यू इसके अंदर ऐड कर दी गई और उसके बाद सेकेंड रिकॉर्ड की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली गई। थर्ड रिकॉर्ड की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी प्लस एबव वैल्यू ऑफ CF को लेंगे और इनको प्लस कर देंगे तो थर्ड रिकॉर्ड की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो गया है। 35 के अंदर हमने एबव CF की वैल्यू को ऐड किया और ये 75 हो गई। लास्ट रिकॉर्ड की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे हम, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ले लेंगे और एबव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो कि ऊपर वाले रिकॉर्ड में आई है इस वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट रिकॉर्ड की भी कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, इस यहाँ पर इस चार्ट के अंदर हमें जिस कॉलम का सम चाहिए, जिस कॉलम की तमाम तर वैल्यूज़ को हमें ऐडअप करना है, जो कि हम आगे फार्मूला में मीडियन के यूज़ करेंगे, उसमें F का कॉलम होगा जिसमें F की तमाम तर वैल्यूज़ का हमें सम चाहिए, दैट तो ये सम ऑफ F हुआ। और इस सम ऑफ F को मीडियन के फार्मूले में इस सम ऑफ F को स्मॉल n कहा जाता है, तो ये सम ऑफ F स्मॉल n के तौर पर मीडियन के फार्मूले में यूज़ होगा। तो यहाँ तक तो मीडियन के फार्मूले में जो नया कॉलम ऐड करना था CF कॉलम, उसके हवाले से हमने स्टडी की और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को जो हमें ऐडअप करना था उसकी स्टडी हमने की। अब यहाँ पर एक नया काम जो कि मीडियन और मॉड निकालने के लिए किया जाएगा, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कंसीडर किया जाएगा जिस रिकॉर्ड से हमें मीडियन और मॉड की तमाम तर वैल्यूज़ जो कि फार्मूले में यूज़ होगी वो डिटरमिन हो जाएगी। मीडियन निकालने के लिए हमें मिडिल क्लास को जो है वो डिटरमिन करना पड़ता है और मिडिल क्लास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं या कैसे उसका इंतखाब करते हैं, ये हर रिकॉर्ड में से कोई एक रिकॉर्ड, इन चारों रिकॉर्ड में से कोई एक रिकॉर्ड मेरा मीडियन क्लास बनेगा। कैसे बनेगा, इसको ज़रा इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। n की जो वैल्यू हमने निकाली जो कि सम ऑफ f से निकाली, इस पूरे डेटा को टोटल किया था जो कि 96 आई थी। उस n की इस वैल्यू को जो कि 96 आई थी इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से, 96 डिवाइडेड बाय 2 एंड वैल्यू हमें जो मिली वो 48 मिली। अब इस 48 से हमें मीडियन क्लास का तयन करना है। हमें देखना है कि ये 48 हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में किस जगह के ऊपर ये रेजिडेंट होती है, ये पाई जाती है, किस रिकॉर्ड के अंदर ये 48 कौन सा रिकॉर्ड है जो कि इस 48 को ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करेगा। ऑलमोस्ट सेटिस्फाई का मतलब 48 एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा या 48 एग्जैक्टली इस CF के कॉलम में हमें नहीं मिल पा रही। बाज़ दफ़ा एग्जैक्टली वैल्यूज़ मिल भी जाती है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल पाई, तो फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड है जो कि इसके नियरेस्ट है। क्या 15 और 40 क्या ये 48 को सेटिस्फाई करते हैं, क्या 48 की वैल्यू 15 और 40 के दरमियान आती है? हमारा आंसर होगा नो। अब हम नेक्स्ट दो रिकॉर्ड को एग्जामिन करते हैं, 40 और 75। क्या 48 इन दोनों रिकॉर्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है? हमारा आंसर होगा यस, कि 48 40 और 75 के दरमियान होती है। क्या
75 और 96 के दरमियान 48 एग्जिस्ट करती है, इसके दरमियान में आती है, तो हमारा आंसर होगा इन दो रिकॉर्ड के लिए नो। हमारा आंसर 40 और 75 के लिए बन रहा है यस। तो 48 एग्जैक्टली जो आएगी ये 48 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 40 के कॉलम के अंदर नहीं आएगी, ये 40 से बड़ी वैल्यू है, तो लिहाजा ये वैल्यू जो जिस CF के साथ इसका जो ताल्लुक बन रहा है वो CF की 75 की वैल्यू होगी। तो इस एतबार से मीडियन क्लास जो हमारी बन रही है वो ये वाला पूरा रिकॉर्ड बन रहा है। वो क्लास इंटरवल जो कि 31 से 40 तक है, उस क्लास इंटरवल से हमारी मीडियन क्लास को जो है वो हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हमने इसी बात को बता दिया कि हमारी जो मीडियन क्लास बन रही है, इस क्लास का जो क्लास इंटरवल की वैल्यू है वो 31 से 40 की है। तो हमने बताया कि ये हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास को निकालने के लिए हमने अपने CF के कॉलम को केयरफुली एग्जामिन किया और हमने देखा कि हमारी ये वैल्यू हमारी CF में किस जगह पर सेटिस्फाई हो रही है। तो ये वैल्यू हमारी जिस रिकॉर्ड पे सेटिस्फाई, जो रिकॉर्ड इसको CF का सेटिस्फाई कर रहा है वो 75 की वैल्यू है। अब यहाँ पर इसको हमने इस पूरी वैल्यू को हमने एक बॉक्स के अंदर जो है वो बॉक्स ड्रॉ कर दिया और आप कलर पेंसिल, मैंने आपको कहा था कि ब्लू कलर पेंसिल अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ऐड कर दें। तो ये जो पूरा बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे आप अपनी कॉपीज़ में, वो ब्लू कलर से आप जो है उसको यहाँ पे जो है वो इस रिकॉर्ड को आप जो है वो ब्लू कलर से हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये जो रिकॉर्ड है आपके पास इन 4 रिकॉर्ड में ये पूरा रिकॉर्ड आपका मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के बाद अब हम मीडियन के फॉर्मूले में जो वेरिएबल यूज़ होते हैं उनको डिटरमिन करेंगे। सबसे पहले हम L की वैल्यू जो कि मीडियन के अंदर यूज़ होगी उसको देखते हैं कि L हमारे पास कैसे आएगा। L की वैल्यू देखिए, हमारे पास L की वैल्यू ली जाएगी क्लास इंटरवल के कॉलम से और क्लास इंटरवल में हमारे पास मीडियन क्लास में क्लास इंटरवल के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक है 31 और दूसरी है 40। जो लोएस्ट वैल्यू है उस वैल्यू को हम अपनी L की वैल्यू कंसिडर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी मीडियन क्लास ये निकल के आ रही होती 21 और 30 वाली, तो यहाँ पर मेरी L की वैल्यू जो होती वो 21 होती। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरी मीडियन क्लास ये रिकॉर्ड होता तो यहाँ पर L की वैल्यू 41 होती। तो मीडियन क्लास क्लास इंटरवल की लोएस्ट वैल्यू से ली जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास L की वैल्यू जो हमने पिक की वो 31 पिक की। आई होप कि L की वैल्यू आपको यहाँ पे इस एरो के इंडिकेशन से भी क्लियर हो रही होगी। L के बाद नेक्स्ट वैल्यू हम H की कैलकुलेट करेंगे और H की वैल्यू हम ये भी क्लास इंटरवल ही से कैलकुलेट करेंगे जैसा कि सिस्टम में यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया। 40 और 31 के रिस्पेक्ट से हम HO कैलकुलेट करेंगे। हम अपनी रेंज की वैल्यू में क्लास इंटरवल की वैल्यू में जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से जो वैल्यू छोटी होगी उसको हम माइनस कर देंगे। 40 में से 31 को हम माइनस करेंगे और 1 उसमें प्लस कर देंगे ताकि हमारे पास ये दोनों ही वैल्यूज़ के अंदर इंक्लूड हो जाएँ। तो 40 में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया और +1 किया, तो इस तरह से हमारा H कैलकुलेट हो गया जो कि 10 था। आइए ज़रा हम इस रिकॉर्ड के अंदर अगर हमें H कैलकुलेट करना होता तो वो कैसे करते, हम 30 में से 21 को माइनस करते और उसमें +1 कर देते। तो हमारा अगर ये हमारी मीडियन क्लास होती तो इसका H निकल के आ जाता। अगर फ़र्ज़ कीजिए हमारी ये मीडियन क्लास होती तो इसका H कैसे निकालते, इसकी बड़ी वैल्यू में से क्लास इंटरवल की बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते और उसमें +1 कर देते। तो H कैसे निकाला जाता है, मीडियन क्लास में क्लास इंटरवल के रिकॉर्ड में बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस किया जाता है और उसमें 1 को प्लस किया जाता है। तो इस तरह से H कैलकुलेट होता है और ये एरो आपको बता रहा है कि H के लिए हमने किन वैल्यूज़ को कंसीडर किया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ चलते हैं जो कि मीडियन में यूज़ होगा और दैट इज़, और ये वेरिएबल है F का। मीडियन क्लास के रिकॉर्ड के अंदर F की वैल्यू को ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी के कॉलम ही से पिक किया जाएगा और वो वैल्यू जो कि मीडियन क्लास में F की होगी जो कि 35 है, इसको हम F कंसीडर कर लेंगे और फार्मूले में F की जगह पे 35 लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी मीडियन क्लास होती तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या बनती, 25 बनती। अगर ये मेरी मीडियन क्लास होती तो यहाँ पे F की वैल्यू 21 ली जाती।
चूँकि ये मेरी मीडियन क्लास है तो लिहाजा इस मीडियन क्लास में जो f की वैल्यू है 35 थी, लिहाजा इसको हमने f कंसिडर कर लिया। फार्मूले में नेक्स्ट वैल्यू जो यूज़ होगी वो c की वैल्यू यूज़ होगी और ये c कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से लिया जाएगा। इसको ज़रा केयरफुल थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। c की वैल्यू हमारी जो भी मीडियन क्लास बनती है उस मीडियन क्लास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो वैल्यू कम्युलेटिव मीडियन क्लास से ऊपर होती है वो C कंसिडर की जाती है। ज़रा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारा लास्ट रिकॉर्ड 4150 वाला अगर मीडियन क्लास होती तो मीडियन क्लास में यहाँ पे C की वैल्यू क्या लेते हैं, हम अपनी मीडियन हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाते और मीडियन क्लास से ऊपर जो वैल्यू होती वो हम एज ए C कंसिडर कर लेते। अगर ये पूरा रिकॉर्ड हमारा मीडियन क्लास होता तो यहाँ पर C की वैल्यू इस मीडियन क्लास से ऊपर जो CF की वैल्यू है उसको हम C कंसिडर कर लेते। तो C कैसे हम जो है वो पिक करते हैं, अपनी मीडियन क्लास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो वैल्यू इससे बिफोर होती है उसको हम C कंसिडर कर लेते हैं और यूँ हमारे पास फार्मूले में जितने वेरिएबल यूज़ होंगे मीडियन के वो सब के सब हमने यहाँ पे डिटरमिन कर लिए। L की जगह 31 यूज़ करेंगे, H की जगह पे 10 और F की जगह पे 35 और C की वैल्यू 40 ली जाएगी। आइए अपने मीडियन के फार्मूले को यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं और मीडियन का आंसर निकाल लेते हैं। तो लेट इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मूव ऑन कैलकुलेशन ऑफ मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप में फार्मूला राइट डाउन किया जाएगा। L जो कि हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था, H जो कि हमने मीडियन क्लास की हाइट ली थी। हाइट का मतलब 40 में से 31 को हमने जो है वो उसका डिफरेंस कैलकुलेट किया था। 40 में से हमने 31 को माइनस किया और 1 को प्लस किया, तो ये हाइट ऑफ मीडियन क्लास थी। तो हम H की जगह पे H की वैल्यू पुट करेंगे, F की जगह पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो कि मीडियन क्लास के अंदर मौजूद थी 35 थी, F की जगह पे 35 को यूज़ करेंगे और N की वैल्यू हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हमने सम किया था, सम ऑफ F था और हमने कहा था कि सम ऑफ F हमारा स्मॉल n होगा जो कि 96 होगा। और उसके बाद C हमारा जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है वो हमारा मीडियन क्लास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से जो ऊपर की वैल्यू है बिफोर मीडियन क्लास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो C होती है और दैट इज़ 40। तो हम अपने फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। L की जगह पे हमने L की वैल्यू 31, H की जगह पे H की वैल्यू 10, F की जगह पर F की वैल्यू 35, N की जगह पे 96 अपॉन में 2 है वैसे ही रहने दिया, माइनस माइनस और C की जगह पे C की वैल्यू को हमने पुट किया। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और मीडियन का आंसर कैलकुलेट करते हैं। 31 ऐसे का ऐसे ही रहा, प्लस ऑपरेटर 10 को हमने डिवाइड किया 35 से और ये निकल के आया 0.285। 96 को 2 से डिवाइड किया तो ये निकल के आया 48 माइनस 40। नेक्स्ट रिकॉर्ड में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 48 में से 40 को माइनस किया तो ये 8 आ गया और इस ब्रैकेट को मैंने आपको बताया था ब्रैकेट मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर 8 आ गया और बाकी वैल्यूज़ ऐसे के ऐसे ही शिफ्ट कर दी गई इस स्टेप के अंदर। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू को अब हम नेक्स्ट स्टेप में 0.285 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 31 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 2.28 आया एंड फाइनल हम 31 में प्लस कर देंगे 2.28 को तो हमारा इस तरह से मीडियन 33.28 कैलकुलेट हो गया। आई होप कि मीडियन फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ईजी है सॉल्व करना और वैल्यूज़ को भी डिटरमिन करना ईजी है। तो इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन मॉड की कैलकुलेशन और अपने अनग्रुप डेटा के अंदर आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन की तरफ, जो अर्थमेटिक मीन हमने कैलकुलेट किया था। अर्थमेटिक मीन में हमने अपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। उसके बाद दो नए कॉलम
मिड पॉइंट का जो कि CI से हमने बनाया था, और FX का कॉलम जो कि हमने F और X को मल्टीप्लाई किया था। तो ये दो कॉलम हमें अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए नए बढ़ाने पड़े थे। मीडियन में हमने कौन से कॉलम ऐड किए थे? वो कॉलम सिर्फ एक कॉलम था जिसका नाम हमने रखा था CF का कॉलम, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे कैलकुलेट की थी? हमने फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जो ऊपर की वैल्यू है उसको यूज़ करते हुए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी। तो इस डेटा के अंदर मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक नया कॉलम CF की इंडक्शन की, अर्थमेटिक मीन में X और FX की इंडक्शन करनी पड़ी। लेकिन मॉड की कैलकुलेशन में हमें अपना कोई नया कॉलम इंडक्ट नहीं करना पड़ता, बढ़ाना नहीं पड़ता, बल्कि क्वेश्चन के ही दोनों कॉलम की मदद से हम मॉड को कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई नया कॉलम हमें यहाँ पे ऐड करना नहीं, सिर्फ एक काम करना होता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो इसकी कन्वर्जन वर्टिकल फॉर्म में कर दी जाती है, और वर्टिकल फॉर्म में तमाम की तमाम तर वैल्यूज़ को वर्टिकली शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसको मैं ऑलरेडी अर्थमेटिक मीन में काफ़ी डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे कोई नया कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं। मीडियन में हमने मीडियन क्लास का तयन किया था, मॉड के अंदर हम मॉडल क्लास का तयन करेंगे। और मॉडल क्लास किस तरह से ली जाती है उसको अच्छे से ज़रा उसके ऊपर फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मॉडल क्लास निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम को ऑब्जर्व करते हैं, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के तमाम तर वैल्यूज़ को देखते हैं, और इसमें जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है उसके एतबार से मॉडल क्लास जो है वो बना ली जाती है, मॉडल क्लास को फॉर्म कर लिया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम के तमाम तर वैल्यूज़ को देखिए, 51, 25, 35 एंड 21, विच वैल्यू इज़ मैक्सिमम और ग्रेटर? आई थिंक 35 आपका आंसर होगा। तो इसके एतबार से इस पूरे रिकॉर्ड को हम अपनी मॉडल क्लास बना लेंगे। आइए सिस्टम में इस बात को ज़रा समझते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इन F, तो हमारे डेटा के अंदर F की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 35 है। तो इस एतबार से हमारी मॉडल क्लास जो बन गई वो मॉडल क्लास हमारा, ये रिकॉर्ड हमारा मॉडल क्लास हो गया। और मॉडल क्लास में CI की जो वैल्यू है वो 31 से 40 है। तो यहाँ पे इसी बात को बताइए कि मॉडल क्लास जो हमारी बनी वो 31 से 40 तक का उसका क्लास इंटरवल की वैल्यू है। तो इस तरह से मॉड के अंदर मॉडल क्लास को बनाया जाता है। मीडियन में हम बनाते हैं मीडियन क्लास, और उसको बनाने के लिए हम CF के कॉलम को यूज़ करते हैं, जबकि मॉड में मॉडल क्लास बनाया जाता है। ये थोड़ा सा बिल्कुल इजी है। फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो हमारी मॉडल क्लास को फॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। तो मॉडल क्लास बनाने के बाद हम मॉड के फॉर्मूले में जो वेरिएबल यूज़ होंगे उनको पिक करते हैं। सबसे पहले हम L की वैल्यू लेंगे। L की वैल्यू बिल्कुल उस तरह से ले ली जाएगी कि जो हमारा सिलेक्टेड रिकॉर्ड है मॉडल क्लास का, उसके अंदर क्लास इंटरवल की वैल्यू में जो वैल्यू छोटी है, मीडियन में भी हमने यही किया था, जो वैल्यू हमारी मॉडल क्लास में क्लास इंटरवल की छोटी वैल्यू थी उसको हमने अपना L कहा था। और यही काम हमने मॉड की कैलकुलेशन में भी मॉडल क्लास के रिकॉर्ड में CI की जो वैल्यू सबसे छोटी है उसको हमने L कहा, और ये L की वैल्यू 31 पिक कर ली। L के बाद अब हम इसकी हाइट निकालेंगे, और हाइट निकालने का वही तरीका जो मॉडल क्लास में जो बड़ी वैल्यू है डेटा रेंज के अंदर जो बड़ी वैल्यू है वो 40 है। 40 में से 31 को माइनस करेंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे, जैसा कि हमने मीडियन में किया था। यही सिस्टम ने आपको शो कर दिया कि इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम H निकालेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे और 1 प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये H निकल के आ गया, हाइट ऑफ मॉडल क्लास निकल के आ गया। इसके बाद अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मॉडल क्लास में जो वैल्यू F की है उस वैल्यू को हम मीडियन में हमने इस वैल्यू को F कहा था, और मॉड के फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को FM कहा जाता है। तो ये वैल्यू हमारी FM हो गई। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारी मॉडल क्लास होती तो यहाँ पे FM की वैल्यू 25 होती, L की वैल्यू 21 होती, H इन दोनों के डिफरेंस को लिया जाता, डिफरेंस का मतलब माइनस किया जाता और उसमें 1 को प्लस कर दिया जाता। तो इस तरह से हम L, H और FM का तयन करते हैं, इनको डिटरमिन करते हैं। इसके बाद दो वेरिएबल और होंगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम से, उन दोनों वेरिएबल्स को लिया जाएगा। एक वेरिएबल होगा F1 का और दूसरा वेरिएबल होगा F2
का। F1 का वेरिएबल मॉडल क्लास से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो F1 कहलाता है। ये देखें सिस्टम ने इस वैल्यू को पिक किया, दैट इज F1। और मॉडल क्लास से नीचे की जो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, इसको F2 कहा जाता है। तो सिस्टम ने 21 को F2 कहा। हमारे तमाम तर वेरिएबल जो कि मॉड के फॉर्मूले में फॉर ग्रुप डेटा में यूज़ होंगे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिए, उनको देख लिया। F1 और F2, फ़र्ज़ कीजिए हमारी मॉडल क्लास अगर 21 से 30 तक होती तो यहाँ पर हमारा 25 FM बनता, F1 15 होता और F2 35 होता। तो मॉडल क्लास के रिस्पेक्ट से हमने तमाम तर वेरिएबल्स जो कि मॉड में यूज़ होने हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया और यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब हम मॉड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और अपना मॉड कैलकुलेट कर लेंगे फॉर ग्रुप डेटा। तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मूव ऑन कैलकुलेशन ऑफ मॉड। मॉड की कैलकुलेशन करते हैं। मॉड की कैलकुलेशन में हमने मॉड का फॉर्मूला लिखा L, जो कि हमारी L की वैल्यूज क्वेश्चन में जो निकल रही थी, जो हमने ऑब्जर्व की वो 31 थी, तो L की जगह पर 31 यूज़ करेंगे। H की जगह पर 10, FM की वैल्यू 35, F1 25 और F2 21 लिया जाएगा। तो ये हम सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे। L की जगह पर 31 प्लस उसके बाद FM की जगह पे 30, F1 की जगह पे 25, H की वैल्यू 10 थी, अपॉन FM 35, F1 25 माइनस ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस FM की जगह पे 35 और F2 की जगह पे 21 और बीच में माइनस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर। हमने यहाँ पे सिंपली इस स्टेप के अंदर सारी वैल्यूज़ पिक कर ली जो कि हमारे ग्रुप डेटा के अंदर हमने मॉडल क्लास के एतबार से बनाई थी, L, H, FM, F1 एंड F2। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 35 31 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस जो ये वैल्यू आएगी वो 10 आएगी और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा हुआ, उस 10 को लिख दिया। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 35 में से 25 को माइनस किया तो 10 आ गया, प्लस इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, 35 में से 21 को माइनस किया तो ये 14 आ गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 आ गया और 10 में प्लस कर दिया गया 14 को तो ये 24 आ गया। 31 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 100 को डिवाइड कर देंगे हम 24 से, 31 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, 100 डिवाइडेड बाई 24 और ये वैल्यू जो निकल के आई ये 4.167 निकल के आई। नाउ फाइनल स्टेप में 31 में हम प्लस कर देंगे 4.167 और इस तरह से हमारा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मॉड कैलकुलेट हुआ है, मीडियन नहीं। आइए मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो यूँ हमारा मॉड कैलकुलेट हो गया। इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मॉड भी हमारे पास आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हम अपने लेसन एजेंडा की तरफ चलते हैं। हमने क्या क्या काम कर लिए। हमने ऑलरेडी पहले ही अनग्रुप डेटा में मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया था और आज के लेक्चर में हमने अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा कैलकुलेट किया, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा कैलकुलेट किया और मॉड फॉर ग्रुप डेटा। तो यूँ चैप्टर नंबर 10 के लेसन एजेंडा में जितने टॉपिक हमें कवर करने थे अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम तर टॉपिक कवर हो गए। अब हमारा चैप्टर नंबर 10 में जो काम रह गया वो उसकी तरफ चलते हैं। आइए इस स्क्रीन को इनलार्ज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि अब क्या काम है। मेरा काम तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया, अब आपका काम शुरू हो गया है।
एक तो जितने होम असाइनमेंट है उनको आप कंप्लीट करेंगे और दूसरा इस मैसेज को पढ़िए। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 10 हैज़ बीन डन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब आपने जो काम करना है, अब आप 10 ईयर के अंदर जाएंगे और 10 ईयर में चैप्टर नंबर 10 के जितने भी क्वेश्चन हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, चाहे वो ग्रुप में हो या अन ग्रुप में हो, उनको आप सॉल्व करेंगे। 10 के 10 क्वेश्चन, ये आपका असाइनमेंट होगा। और उसको सॉल्व करने के बाद अब आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 10 का सारा काम कंप्लीट हो गया। आप मुझे एंड ऑफ दिस वीक, जो कि हमारा एंड ऑफ दिस वीक थर्सडे बनता है, लेकिन आप थर्सडे नहीं, आप मुझे संडे तक तमाम का तमाम क्लास वर्क और उसमें जो आपको असाइनमेंट्स दिए गए थे, होमवर्क जो दिया गया था, वो और ये होगा आपकी क्लास वर्क रजिस्टर की कॉपी में। हर पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद 10 ईयर के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उसमें हर पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये काम मुझ तक कैसे पहुंचेगा, आप जाएंगे आप sir.ata.pk@gmail.com पर जाएंगे और यहाँ पर आप मुझे ईमेल कर देंगे और ईमेल का जो आप सब्जेक्ट रखेंगे वो सब्जेक्ट होगा जो आप सब्जेक्ट रखेंगे वो चैप्टर नंबर 10 होगा। और जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे अपने क्लास वर्क रजिस्टर के और होमवर्क रजिस्टर के, वो आप मुझे सेंड कर देंगे और नीचे आप बताएंगे अपना नेम, जैसा कि मैं अपने केस में अपना नेम ले लेता हूँ, अता, फादर नेम जो भी फादर नेम होगा, जैसा कि मैं अपने केस में ले लेता हूँ खुर्शीद, और उसके बाद अपना स्टूडेंट कोड जो कि सेंटर की तरफ से आपको दिया गया है। लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरा स्टूडेंट कोड है 1 2 3, तो ये आप मुझे भेज देंगे और सारी के सारी जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे वो ईमेल में एज अटैचमेंट लगाएंगे और मुझे बिफोर मंडे आप सारा काम सेंड कर देंगे। मैं आपके हर स्टूडेंट्स की तमाम और स्क्रीनशॉट को मेक श्योर कीजिएगा कि वो ज़रा बिल्कुल अच्छे तरीके से इत्मीनान से रोशनी में रहते हुए उसको लीजिएगा, ताकि मुझे पढ़ने में कोई भी डिफ़िकल्टी या दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 10 फिनिश हुआ और चैप्टर नंबर 10 के जो असाइनमेंट्स हैं वो और जो उसका जो 10 ईयर के जो क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट करके आप मुझे एंड ऑफ वीक मुझे सेंड कर देंगे, तो मैं उसको चेक करके आपको फीडबैक दे दूंगा कि किसी स्टूडेंट ने कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक की ज़रूरत है, आई होप कि ऐसा नहीं होगा, आपको हर चीज़ क्लियर हो गई है। और अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको उसके हवाले से बता दूंगा कि क्या किस स्टूडेंट ने कहाँ पर कोई मिस्टेक की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 10 हमारा पहला चैप्टर फिनिश हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और तमाम तरह असाइनमेंट्स और जो 10 ईयर का जो काम है उसको अच्छे से फिनिश कीजिएगा और मुझे सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।